नए वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, श्रीनगर सहित कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दरभंगा में भी नए वक्फ कानून के विरोध में रैली निकाली गई और इसे वापस लेने की मांग की गई। यह रैली दरभंगा के किला घाट से निकलकर नाका 5, खानका चौक, नाका 6, दारू भट्टी होते हुए सीधा लहरियासराय के पोलो फील्ड धरना स्थल तक पहुंचा, जहां सभी ने एकजुट होकर जमकर प्रदर्शन किया। मैं एक शेर के माध्यम से आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसूलों पे जो आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोगों ने दरभंगा शहर की सड़कों पर पूरे जिला के लोग आए थे और प्रतिरोध मार्च हम लोगों ने मदरसा हमीदिया से लेकर पोलो फील्ड तक निकाला और अंततः ये एक छोटी सी जनसभा के रूप में यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। इसके बाद हम लोग जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। ये जो वक्फ का कानून है, ये सीधा आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 के ऊपर हमला है। ये इस देश के माइनॉरिटीज के ऊपर हमला नहीं है, मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर हमला है। ये इस देश में हर एक अमन पसंद शहरी के ऊपर हमला है। जो लोग इस देश के आइन को, इस देश के संविधान को मानते हैं, वो ये मान ले कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी की सरकार है, वो नीतीश जी के बैसाखी के रूप में चल रही है, नायडू जी, चिराग जी के बैसाखी के रूप में चल रहे हैं। ये सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है, इसीलिए ये उसी कड़ी में छोटे छोटे संशोधन लेकर आ रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डीएम के पास लाखों फाइल पहले से पड़ी हुई है, इसको वो उनके पास देखने का समय नहीं है, धूले चाट रही है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जिसके अंदर सरकार के द्वारा लोग ही अपॉइंटेड सब चीजों को वेरीफाई करते थे। लेकिन आज की जो आज जो वक्त बिल जो पास हुआ है, इसके अंदर सारी चीजें आप डीएम के हाथ में दे दी है। डीएम राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसको सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक या मुख्यमंत्री अगर कुछ कहेंगे तो वो सारी चीजों को गड़बड़ करने के लिए सक्षम है। तो कहीं ना कहीं डीएम को आपने एम्पावर करके वक्त की अहमियत को घटाने का काम किया है। और हमसे वो प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को गिफ्ट की थी ताकि उसके ऊपर कुछ अच्छे काम हो सके, स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, उन प्रॉपर्टी को आप छीन कर अपने इस देश के अंदर जो आपके पूंजीपति मित्र हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, जो भी हो, उनको ये जमीनें आप देना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के कानून को लाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी गई, हमारे एमपी जावेद साहब और सीईसी के मेंबर जावेद साहब गए। उसके बाद हमारे और भी एमपीज गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी गई है। शेख मनोज सिंघवी जी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखेंगे और मुझे माननीय उच्च न्यायालय से पूरा भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश के संविधान का रक्षक है। हालांकि संविधान की रक्षा तो इस देश के पार्लियामेंट को करनी चाहिए, लेकिन इस देश के सदन के अंदर ऐसे लोग ज्यादा पहुंच चुके हैं जो संविधान पर हमला करना चाहते हैं। इसी वजह से ये माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब इस देश के अंदर संविधान पर हमला हो तो उसको बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। और मैं यकीनन ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पे रोक लग जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 26, 30 और 31 का ये ग्रॉस वायलेशन है। न्यायालय से हम उम्मीद रखते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं। 16 तारीख को हियरिंग है, 12 तारीख आज के दिन भी कुछ हियरिंग की बातचीत थी। अभी चूंकि हम लोग सुबह से यहाँ हैं तो इसके बारे में आज की जानकारी नहीं है, लेकिन 16 के लिए आदमी कुछ देखिए, हमारा यहाँ से एक ही संदेश है, बल्कि हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, और जो लोग अमन पसंद है, जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, उनका बस यही संदेश है कि जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया है और उससे मुसलमान को बहुत गहरा चोट पहुंचा है, क्योंकि वक्फ की जो जमीन है वो हमारे आबा व अजदाद की है और कोई वक्फ करता है वो अल्लाह की राह में करता है। तो ये जमीन अल्लाह की है, उसको ये सरकार अपने कब्जे में कर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उसको बेचना चाहती है। सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है, एक कौम को टारगेट करके उसको परेशान करके एक तरफ ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ इसका झूठ सामने आता है जब एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसके खिलाफ ये कानून बनाया जाता है। 288 लोग 25 से 30 करोड़ मुसलमान का किस्मत नहीं लिख सकते, इसलिए मुसलमान आज एहतजाज कर रहा है। और अगर ये कानून में बदलाव नहीं किया गया तो ये लड़ाई आगे तक चलेगी। ये हजारों हजार की तादाद में लोग पूरे जिले से आए हैं और अगर ये हमारी आवाज पर
सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कि हम लोग और भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। रियाज खान कादरी। देखिए, ये जो कानून जबरदस्ती भाजपा सरकार ने बनाया है, रात के 2 बजे तक सांसद चला करके भाजपा ने जो कानून बनाकर मुसलमान और वक्फ पे थोपने का काम किया है, ये कहीं से सही नहीं है। और जिसके खिलाफ आज मुसलमान भाई, हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और हर कौम के लोग बड़े तादाद में चल के हमारे साथ धरना स्थल पोलो फील्ड तक आए हैं और यहाँ से हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, दोहरी नीति पे चलने वाले सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हम लोग कर रहे हैं कि हमारी जमीन को कब्जा करके ये जो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बांटेंगे, उनके खिलाफ आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे। 3 तलाक हम लोगों पे जबरदस्ती थोपा गया, हमारी मस्जिदों पे इन्होंने मंदिर बना दिया, आखिर कब तक मुसलमान चुप रहेगा। हमें तो सड़क पे आना पड़ेगा और इसीलिए आज हम लोग सड़क पे हैं और सड़क से आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये आवाज तब तक देश के कोने कोने में सुनाई देगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। शादाब अख्तर। देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा अहमदिया किला घाट से धरना स्थल लहरिया सराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है, सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज बढ़ाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी सौहार्द को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाया। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है, ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने ना हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस 2 ही चीज, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा, हम लोग लगातार अपना चरमबद्ध आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा।